हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी तक हम अपना जो बाई डायरेक्शनल सिग्नल होता है उसको यूनी डायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट करना सीख चुके थे, लेकिन हम लोग अभी तक उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं किए हैं। जैसे हमारे पास जो रेक्टिफायर है उसका जो आउटपुट आया है वो कुछ इस प्रकार से है। लेकिन अगर आपको पता होगा तो हमारे पास जो डीसी सिग्नल होता है वो होता है कुछ ऐसा। ये हमारे पास डीसी सिग्नल हुआ और ये हमारे पास रेक्टिफाइड आउटपुट हुआ। जो रेक्टिफाइड आउटपुट हम लोग को दिया है वो ऊपर वाला हुआ रेक्टिफाइड आउटपुट, और जो नीचे वाला हुआ वो हुआ प्योर डीसी। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक प्योर डीसी पावर सप्लाई बनाना है, एसी से प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मैं बताया था आपको, फिर से एक बार भी रिवीजन उसका करवाता हूँ। जैसे अगर हमको एसी से डीसी कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी करना है, तो कुछ हमारे पास कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके मदद से हम लोग एसी से डीसी में कन्वर्जन करते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है एसी सप्लाई। हमारे पास पहले एसी सप्लाई होना चाहिए। सबसे फर्स्ट हमारे पास एसी सप्लाई होना चाहिए। देन हमारे पास आता है एसी सप्लाई के बाद हमारे पास आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, एक काम करेगा कि जो भी हमारा वोल्टेज है, रिक्वायर्ड वोल्टेज, उसके हिसाब से वोल्टेज को डाउन कर देगा। जैसे यहाँ पे 220 वोल्ट है तो यहाँ पे 220 से कम 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट कर देगा। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास नेक्स्ट जो इक्विपमेंट होता है, नेक्स्ट जो स्टेज होता है वो होता है हमारे पास डायोड का। हम लोग डायोड का डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंजमेंट करते हैं डायोड का, और उससे हम लोग ट्रांसफार्मर, और ये जो ट्रांसफार्मर है और डायोड है दोनों मिलाकर हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास जो आता है स्टेज वो होता है हमारे पास फिल्टर का। फिल्टर का स्टेज होता है। फिल्टर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, जो हमारे पास ये जो हमारे पास रेक्टिफायर का आउटपुट है वो फिल्टर के लिए इनपुट का काम करता है, और वो जो हमारे पास बाई डायरेक्शनल ऐसे जो हमारे पास सिग्नल है उसको फिल्टर क्या करता है, थोड़ा यूनिफॉर्म करने की कोशिश करता है, यूनी डायरेक्शनल, और डीसी के फॉर्म में ऐसा सिग्नल बनाने का कोशिश करता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। देन हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वो होता है वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे होता है वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे आईसी, अभी हम लोग जो हम लोग को एक चीज़ पढ़ना है, आईसी सीरीज़ जो है, आईसी 78XX सीरीज़, आईसी 79XX सीरीज़, वही हमारे पास लास्ट में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर उसी को लगाते हैं ताकि हमारे पास आउटपुट पे एकदम कांस्टेंट वोल्टेज आ सके। कांस्टेंट वोल्टेज करने का मतलब, अगर हमारे पास चार्जर है हमारा और हमको चार्जिंग, हमारा फ़ोन जो है चार्ज होता है मान के चलिए 4 वोल्ट पे, तो हमको आउटपुट में हमेशा 4 वोल्ट चाहिए होगा। इवन हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे पास आउटपुट जो है 4 वोल्ट का ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक हमारे पास रेगुलेटरी सर्किट रहता है जो वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है। तो हम लोग अभी फ़िल्टर जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज जो होता है, रेक्टिफायर के बाद जो फ़िल्टर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में मेंशन्ड है एक चीज़ जिसका नाम है कैपेसिटर फ़िल्टर, लेकिन हम लोग फ़िल्टर के बारे में पूरा जितना टाइप का फ़िल्टर होता है, मतलब जो मोस्टली यूज्ड फ़िल्टर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ़िल्टर के बारे में अगर एक चीज़ बोला जाए तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा पढ़िए ध्यान से तो समझ में आएगा कि हमारे पास जो फ़िल्टर होता है
वो उसमें रेक्टिफायर का आउटपुट आता है, मतलब जो रेक्टिफायर आउटपुट होता है वो फिल्टर के लिए इनपुट का काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो पॉइंट्स, उसको मैं एक बार रीड आउट करता हूँ। आउटपुट ऑफ रेक्टिफाइंग सर्किट consist of DC component as well as AC component of voltage. This is due to the pulsating nature of any rectifier circuit. The AC component can be removed or blocked by using some passive component connections. तो हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, जो फिल्टर हैं, फिल्टर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, जो हमारे पास रेक्टिफायर के आउटपुट पे जो एसी नेचर आ रहा है, एसी नेचर का जो इन आउटपुट आ रहा है रेक्टिफायर के आउटपुट पे, उसको क्या करेगा, एसी नेचर को कम्प्लीटली या तो ब्लॉक करेगा या तो वहाँ से हटा देगा। तो हमको एक डीसी सप्लाई ऐसा कुछ मिल जाएगा। सपोज कीजिए ये हमारे पास रेक्टिफायर का आउटपुट है, तो इस रेक्टिफायर के आउटपुट में से पल्सेटिंग नेचर, मतलब पल्सेटिंग नेचर कहने का मतलब होता है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है पल्सेटिंग नेचर। पल्सेटिंग का मतलब होता है ना एसी ना पूरा डीसी, ना प्योर एसी हो ना प्योर डीसी हो, तो उस कंपोनेंट को हम लोग पल्सेटिंग कंपोनेंट बोलते हैं। अगर कोई हमारे पास सिग्नल है, ना वो प्योर एसी है ना वो प्योर डीसी है, तो उस समय हमारे पास जो सिग्नल होता है उसको हम लोग पल्सेटिंग सिग्नल बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा कि फिल्टर एक वैसा डिवाइस है, वैसा अरेंजमेंट है पैसिव कंपोनेंट्स का। अब पैसिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास रेक्टिफायर, कैपेसिटर और फिल्टर, ये सब पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। रेक्टिफायर हमारे पास कैपेसिटर एंड फिल्टर, कैपेसिटर और फिल्टर जो होता है, कैपेसिटर और फिल्टर में एक और होता है इंडक्टर। ये हमारे पास कैपेसिटर होगा और ये हमारे पास इंडक्टर होगा। तो ये दोनों पैसिव कंपोनेंट्स हैं। पैसिव कंपोनेंट्स और होते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग फिल्टर में यूज़ करेंगे वो कैपेसिटर एंड इंडक्टर को ही एज ए पैसिव डिवाइस यूज़ करेंगे, पैसिव कंपोनेंट यूज़ करेंगे, और इसके मदद से हम लोग एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेंगे, और इसके मदद से भी हम लोग एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, आगे पॉइंट्स एक लिखा हुआ है, दोज पैसिव कंपोनेंट कनेक्शन कैन बी डिफाइंड एज फिल्टर। तो हमारे पास जो पैसिव कंपोनेंट्स का कनेक्शन हम लोग देंगे उसी को फिल्टर बोलेंगे हम लोग। जो भी हमारे पास पैसिव कंपोनेंट कनेक्शन रहेगा उसी को फिल्टर बोलेंगे। जैसे अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि फिल्टर का टाइप, तो अभी हम लोग को समझ में आएगा कि पैसिव कंपोनेंट्स में कैपेसिटर और फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं, और उसी को हम लोग फिल्टर का नाम, कैपेसिटर और इंडक्टर, मैं इंडक्टर बार बार भूल जा रहा हूँ, इंडक्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर यूज़ करते हैं, और उसी दोनों को हम लोग, मतलब पैसिव कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं, उसमें से दो पैसिव कंपोनेंट्स हमारे पास कैपेसिटर और फिल्टर जो होता है उसको लेके हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फिल्टर का जो टाइप्स होता है वो सबसे फर्स्ट टाइप है कैपेसिटर फिल्टर, एज मेंशन्ड इन आवर सिलेबस में जो मेंशन है कैपेसिटर फिल्टर, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारे पास कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर का एक और नाम है सी फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर का ही एक और नाम है शंट फिल्टर। तो इसका दो नाम और क्यों है वो भी हम लोग को अभी पता चलेगा। तो कैपेसिटर फिल्टर को हम लोग सी फिल्टर भी बोलते हैं क्योंकि कैपेसिटर सी से स्टार्ट होता है। और इसका नाम एक शंट फिल्टर क्यों है, शंट फिल्टर इसीलिए है क्योंकि ये जो है कैपेसिटर हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। कैपेसिटर जो है हम लोग लोड के पैरेलल में जोड़ते हैं, और पैरेलल मतलब शंट और सीरीज़ मतलब सीरीज़ ही होता है, इसीलिए इसका एक और नाम है शंट फिल्टर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास रेक्टिफायर के आउटपुट पे ये वेव फॉर्म आएगा, उसको हम लोग कैपेसिटर के, इसको हम लोग फिल्टर, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, बस इसी को हम लोग फिल्टर बोल रहे हैं। ये कंपोनेंट अगर हम किसी भी हमारे पास जो ये रेक्टिफाइड आउटपुट है, रेक्टिफायर के किसी भी रेक्टिफायर के जस्ट बाद अगर शंट सीरीज़ में शंट में लगा दे, शंट मतलब पैरेलल में लगा दे, लोड के पैरेलल लगा दे, अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर कैपेसिटर
रेक्टिफायर के जस्ट बाद और लोड के पहले, मतलब लोड के तो बहुत पहले होगा, कैपेसिटर के जस्ट बाद अगर समझिएगा, कैपेसिटर के अगर रेक्टिफायर के जस्ट बाद अगर हम एक कैपेसिटर लगाते हैं जो कि लोड के पैरेलल होता है, तो उस कैपेसिटर को अब हम लोग कैपेसिटर ना बोल के अब हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर फिल्टर, और सी फिल्टर और शंट फिल्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसका कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैपेसिटर फिल्टर का दो और नाम है, सी फिल्टर या शंट फिल्टर। तो कैपेसिटर फिल्टर में क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि कैपेसिटर फिल्टर जो है लोड के अक्रॉस लगता है। अक्रॉस मतलब एक होता है एलोंग, एक होता है अक्रॉस। एलोंग मतलब सीरीज़ में, अक्रॉस मतलब पैरेलल में। अक्रॉस मतलब पैरेलल में, एलोंग मतलब सीरीज़ में। तो लोड के एलोंग अक्रॉस लग रहा है, मतलब लोड के पैरेलल में लगेगा, सो दैट all the AC component will be passed through the capacitor and DC component are available at the output of the, जो हमारे पास सर्किट होता है उसके आउटपुट पे। कैपेसिटर का एक हमारे पास प्रॉपर्टी निकल के सामने आता है। उसमें क्या कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर जो है वो कुछ ऐसा रहता है, ये रहा हमारे पास ये रहा हमारे पास कैपेसिटर, माफ़ कीजिए इसका साइज रिडक्शन कैसे होने वाला। कैपेसिटर का साइन ऐसा होता है, ये कैपेसिटर हमारा रहा। और कैपेसिटर का एक क्या प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर एसी सिग्नल से ही चलता है, डीसी सिग्नल से नहीं चलता है। कैपेसिटर का ये प्रॉपर्टी है, मतलब कैपेसिटर के पास अगर एसी सिग्नल आता है तो ठीक है, एसी सिग्नल को ये जाने देगा, लेकिन अगर डीसी सिग्नल आता है तो डीसी सिग्नल को ये ब्लॉक कर देगा। कैपेसिटर जो है हम लोग अभी भी पढ़ें, कैपेसिटर क्या करता है, एसी सिग्नल को जाने देता है और डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर का ये प्रॉपर्टी है। तो वही ये बोल रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो एसी सिग्नल को अपने अंदर से बाईपास करा देगा और डीसी सिग्नल को ब्लॉक करेगा, जो कि लोड के पास हमको अवेलेबल होगा। तो ये रहा हमारे पास कैपेसिटर फिल्टर का वर्किंग डायग्राम, कैसे ये काम करेगा, कैसे वो ये वर्क करेगा, तो समझिएगा इसको। सपोज़ कीजिए ये हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म है, दिख रहा होगा आप लोग को। ये हमारे पास रेक्टिफायर का आउटपुट है जो कि कैपेसिटर फिल्टर के इनपुट पे काम करेगा। तो हम लोग इनपुट कैपेसिटर फिल्टर के इनपुट पे हम लोग इनपुट लगा दिए हैं, जिसका वेवफॉर्म कुछ ऐसा है। अब क्या होगा, ये जो है कैपेसिटर फिल्टर, यहाँ पे जो वेवफॉर्म है वो पल्सेटिव नेचर का है। पल्सेटिव नेचर का है तो इसमें एसी भी होंगे और डीसी भी, दोनों कंपोनेंट होंगे। तो कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़े हैं कि कैपेसिटर एसी सिग्नल को अपने अंदर से बाईपास करता है, लेकिन डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, यहाँ से ये जो इनपुट है ये इधर से जाना चाहेगा, लेकिन कैपेसिटर एसी सिग्नल को अपने अंदर से बाईपास करवा लेगा और डीसी सिग्नल को वापस लोड के पास जाने देगा। कैपेसिटर जो है एसी सिग्नल के लिए लोअर पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी, कैपेसिटर का पोलैरिटी जो है लोअर एसी सिग्नल के लिए कम हो जाता है। तो क्या करेगा, एसी सिग्नल कैपेसिटर के अंदर से बाईपास करके ग्राउंड में चला जाएगा, यहाँ पे ये ग्राउंड नेगेटिव में चला जाएगा, और डीसी सिग्नल जो भी रहेगा वो हमारे पास लोड के पास अवेलेबल हो जाएगा। और इसका कुछ जो ग्राफ बनेगा, इसके जो कुछ डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमारा इनपुट सिग्नल दिख रहा होगा आपको, डॉट में मैं दिखाया हूँ। और आउटपुट सिग्नल देखिए कुछ इस प्रकार हम लोग को आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा, जो कि
पहले के मुकाबले काफ़ी यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एसी नेचर जो होता है, पल्सेटिक नेचर जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब क्या है हमारे पास, कुछ पॉइंट्स है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट्स हमारे पास रहा कि कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है हमारे पास पैरेलल में, इसीलिए इसको शंट कनेक्शन भी बोलते हैं और शंट फिल्टर भी बोलते हैं। और कैपेसिटर जो है लोअर इम्पीडेंस पाथ शो करता है एसी सिग्नल के लिए। लोअर इम्पीडेंस पाथ करने का मतलब, इम्पीडेंस मतलब सिंपली समझिए आप रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर जो है एसी सिग्नल के लिए वेरी लो रेजिस्टेंस शो करता है और डीसी सिग्नल के लिए हाई रेजिस्टेंस शो करता है। तो इसीलिए वो एसी सिग्नल को अपने अंदर से जाने देता है ग्राउंड के पास, ठीक है, और डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कैपेसिटर ब्लॉक डीसी सिग्नल बिकॉज ऑफ हायर इम्पीडेंस नेचर ऑफ फॉर डीसी ऑफ कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर जो है वो डीसी सिग्नल के लिए हायर इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस शो करता है, तो वो जाने नहीं देगा। आई होप समझ में आया हो। और इसके बाद हमारे पास ये रहा एक पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब हमारे पास एक ये पॉइंट है कि दो टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं कट आउट पॉइंट, सेकेंड टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं कट इन पॉइंट। तो जो हमारे पास वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म आ रहा है, जो फिल्टर का आउटपुट वेवफॉर्म आ रहा है वो कुछ ऐसा है। तो इस वेवफॉर्म में सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये रहा और सबसे लोएस्ट पॉइंट ये रहा। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम लोग एक नाम देते हैं। सबसे हाईएस्ट पॉइंट का नाम देते हैं कट आउट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट का नाम देते हैं कट इन पॉइंट। जैसे कि मैं एक फिगर जो बनाया हूँ नीचे उसमें मेंशन किया हूँ, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है तो इसको कट आउट पॉइंट नाम दिए हैं, और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है तो इसको कट इन नाम दिए हैं। आई होप क्लियर हुआ हो। जो रिपल फैक्टर आता है कैपेसिटर के लिए, हम लोग फिल्टर के लिए भी, कैपेसिटर फिल्टर चाहे कोई भी फिल्टर है उसके लिए भी हम लोग रिपल फैक्टर फाइंड करते हैं, जिसका वैल्यू जो है वो रिपल फैक्टर बराबर VRMS/VDC। और इसका जो वैल्यू है फाइनल कैलकुलेशन पे ये वैल्यू आता है 1/4/√3 एफ मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू सी मतलब हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस, एंड RL का मतलब है हमारे पास जो रेजिस्टेंस है लोड के अक्रॉस, उसको RL बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला रिपल फैक्टर का आता है कैपेसिटर फिल्टर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडक्टर फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।